गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, लेसन 3 द वर्ड यानी शब्द। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन ये भी शब्द, किसी भी अक्षर के समूह को हम लोग शब्द नहीं कह सकते हैं, उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। शब्द जो है वो का वर्ड जो है, वर्ड में कॉन्सोनेंट्स के साथ साथ वॉवेल्स भी होते हैं। विदाउट वॉवेल्स को भी वर्ड नहीं बन सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वर्ड के दिए हैं। FROG फ्रॉग, और यहाँ REST रेस्ट। अब इसमें से हम ये आप देखते हो, ये तीन जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये वो जो है वो क्या है? आपका वॉवेल है। यहाँ पे भी आप देखो, ये कॉन्सोनेंट है, ये ST भी कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है? वॉवेल है। अब इसमें से हम वॉवेल को अगर हटा देते हैं तो इसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं। इसी तरह ये है। तो विदाउट वॉवेल कोई भी वर्ड का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी एक बार फिर बताती हूँ, शब्दों अक्षरों का समूह जो है वो वह शब्द कहलाता है, और बिना वॉवेल के कोई भी वर्ड्स नहीं बनता है। नेक्स्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 में हिंदी पढ़ेंगे। री की मात्रा से कुछ अक्षर जैसे क्री, क्री, ग्री, ग्री, और दूसरे में री की मात्रा वाले 7 शब्द पढ़ेंगे। कृष, वृक्ष, पृथ्वी, गृहिणी, मृदंग, कृपान, कृषक। रे की मात्रा वाले शब्द से बने रे की मात्रा वाले अक्षर से बने कुछ शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप अपनी बुक में भरेंगे। कृपान, मृदंग, कृषक। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि किसान हल चलाते हुए, खेत में हल चलाते हुए किसान इसको कलर करेंगे। अब हम चलते हैं बुनो कहानी, कछुआ और कुत्ते की कहानी। कछुआ और कुत्ते की कहानी, खरगोश और कुत्ते की कहानी। इसमें चित्र दिया हुआ है, इसको हम देख करके एक कहानी बनाएंगे अपने से। खरगोश 2 रंग के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा रंग गुलाबी। दोनों खरगोश देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। खरगोश देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। खरगोश बच्चों को बहुत पसंद होता है। खरगोश गाजर खाता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। एक दिन की बात है, 3 खरगोश आपस में कुछ बात कर रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगी। वे जंगल की तरफ गए और वहाँ जाकर गाजर खाने लगे। गाजर खा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आया और उन तीनों खरगोश को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते को देखकर खरगोश डर गए और वो एक एक करके भागने लगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के क्लास में क्लास 1 में मैथ के क्लास में पढ़ेंगे पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47। रिमेंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ए नंबर इज ऑलवेज 0। स्थानीय मान का नंबर 0 ही होता है। आगे चलते हैं। 1 टेंस, 8, 5 का प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5 वंस, और 8 का प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 टेंस इक्वल टू 80। इस प्रकार हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलते हैं पेज नंबर 47 में।
द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। वह अपने आप में वही स्थान रखता है। फेस वैल्यू, प्लेस स्थानीय मान को कहते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब जहाँ स्थान होगा, जैसे 1, 10, 100, इस प्रकार उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दिया हुआ है 5, 6, 3, 4, ये नंबर है। यहाँ फेस वैल्यू 5 का 5 ही हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगा 5 का। इस प्रकार यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसे हम बनाएंगे और इसको रिवीजन करेंगे। Good morning students, class 1 and subject EVS. The chapter is 6, My House. All of us need a place to live in. It is one of our basic needs. हम सबों को रहने के लिए, निवास के लिए घर की, आवास की, गृह की ज़रूरत होती है। यह भी हमारा एक मूल आवश्यकता है। The place where we live with our family is our house. जिस जगह पर हम रहते हैं, जो हमारा परिवार जिस घर में निवास करता है, वह हमारा घर कहलाता है। We call it our home. हम इसे अपना घर कहते हैं। We feel happy and safe at home. हम लोग घर पर खुश और संतुष्ट नज़र आते हैं और सुरक्षित रहते हैं। It provides us shelter. यह हमें आवास देता है, आश्रय देता है। It also protects us from heat, cold, storm, rain, thieves and wild animals. घर हमें कई तरह से रक्षा करता है। यह हमें धूप, जाड़ा, गर्मी, तेज तूफान, हवा, वर्षा और चोरों से और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है। टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब देखिए, घर दो प्रकार के होते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के घर पाए जाते हैं। एक होता है पक्का हाउस और दूसरा होता है कच्चा हाउस। जो पक्के हाउस होते हैं वे तो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, रॉड से बनाए जाते हैं। और कच्चा हाउस आपको ये मड से बनता है, स्ट्रॉ से बनता है, ड्राई लीफ से बनता है, तिनके एवं घास फूस और गीली मिट्टी से बनाए जाते हैं। वे कच्चे घर कहलाते हैं, जिनको हम लोग झोपड़ी भी कहते हैं, हट भी कहते हैं। इस तरह के मकान आप लोगों को रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश रूप से देखने को मिलेंगे। पक्का हाउस इन सिटीज एंड बिग टाउन्स पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट एंड आयरन। बड़े बड़े नगरों में, शहरों में लोग पक्के मकानों में रहते हैं, जो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, रॉड और लकड़ी से बने होते हैं। These houses have doors and windows made of wood and glass. इनके जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वे लकड़ी और शीशे की बनी होती हैं, और कुछ दरवाजे फाइबर और खिड़कियाँ फाइबर के भी बने होते हैं। Such houses are very strong and safe to live. इस तरह के मकान काफ़ी सुरक्षित होते हैं और इसमें हम आराम से रह सकते हैं। ये कुछ मकान होते हैं जो भूकंप रोधी भी होते हैं, जिनमें भूकंप से बचने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। स्मॉल हाउसेज, फ्लैट्स और बंगलो यू लिव इन आर ऑल पक्का हाउसेज। ये जो मकान होते हैं, पक्के मकान, ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। नाउ ये देखिए, ये पक्के मकान की तस्वीर है, पिक्चर है, और इधर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का दिस इज ए टाइप ऑफ कच्चा हाउस। ये कच्चा मकान है। इस तरह के जो मकान आप लोग रूरल एरिया में ज़्यादातर देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये मिलते हैं। इन विलेजेज एंड रूरल एरियाज मेनी पीपल लिव इन हाउसेज मेड ऑफ मड, बाम्बू, वुड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। ये गीली मिट्टी और बांस और तिनके और लकड़ियों से बने होते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज और हट्स। इन्हें हम कच्चे मकान, कच्चे घर या झोपड़ी कहते हैं। द रूफ ऑफ हट्स आर मेड ऑफ wood, straw and thatched or dry grass. ये
टैच्ड होता है जो खरपतवार या पत्तों से बनी झोपड़ी होती है, फूस से बनी होती है, गीली मिट्टी होती है। थैच्ड है, ये खरपतवार या पत्तों से बनी झोपड़ी फूस होती है, इसको थैच्ड कहते हैं हम लोग। और दीज हट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक पक्का हाउसेज बट दे आर कूल, चीप एंड ईजी टू बिल्ड। इस प्रकार के मकान जो होते हैं वे अस्थायी तो नहीं होते, लेकिन ये आरामदायक होते हैं। ये मकान ठंडे होते हैं और कम लागत में, कम खर्च में बन जाते हैं, जो और आसानी से बन जाते हैं। अब रूम्स इन द हाउसेज, घरों में जो कमरे होते हैं, ए गुड हाउसेज हैज मेनी रूम्स, और एक अच्छे घर में कई कमरे होते हैं। ईच रूम इन ए हाउस इज यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पस। ये जो कमरे होते हैं वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक किचन हो गया, कोई उसमें टॉयलेट हो गया, फिर बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। कोई आ गया, बैठाना है उसको, तो हम गेस्ट रूम में या ड्राइंग रूम में बैठा देते हैं। पढ़ना होता है तो हम स्टडी रूम में जाके पढ़ते हैं। और खाना खाना होता है तो हम उसमें डाइनिंग रूम में बैठ कर के हम लोग और खाना खाते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो रूम होते हैं उनका विभिन्न कार्य होता है। वी सिट, प्ले, वॉच टेलीविजन एंड मीट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में हम अपने मित्रों को के साथ बैठते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं और टेलीविज़न देखते हैं या अतिथियों को उसमें बैठाकर सम्मानित करते हैं। द डाइनिंग रूम इज यूज फॉर ईटिंग आवर meals. इट इज़ जनरली नियर द किचन, और किचन के पास ही एक डाइनिंग रूम होता है जहां परिवार के सभी सदस्य बैठकर आपस में प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। द किचन इज यूज फॉर कुकिंग फूड, और यह जो किचन होता है यह भोजन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। किचन में माताएं बहनें भोजन बनाती हैं। द स्टडी रूम इज यूज फॉर स्टडिंग एंड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पजेज, और ये स्टडी रूम है, इसमें हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, और भी कई उद्देश्यों से इसका उपयोग होता है। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, और उसके बाद बेडरूम में जिसका उपयोग सोने के लिए ज़्यादातर होता है उसमें जाके हम विश्राम करते हैं, आराम पूर्वक सोते हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, बाथरूम में हम स्नान करते हैं, और ये देखिए ये बाथरूम की पिक्चर है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, और द बाथरूम इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशरूम, बाथरूम को वॉशरूम भी कहा जाता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ए हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, घर हमारी एक मूल आवश्यकता है। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा गृह कहलाता है। आवर हाउस नॉट ओनली गिव्स अस शेल्टर बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। घर हमें प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षा नहीं देता, बल्कि वो हमें जाड़ा, गर्मी, वर्षा और अन्य जानवरों से और चोरों से हमारी रक्षा करता है। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, हम जैसा जान गए कि घर दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, एक पक्का हाउस और एक कच्चा हाउस। ए पक्का हाउस इज मेड ऑफ आयरन, ब्रिक्स एंड सीमेंट, एंड ए कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रो एंड लीव्स। तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नोट्स के रूप में विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसमें आपको वर्ड मीनिंग एंड रिमेंबर, राइट दिस वर्ड मीनिंग एंड रिमेंबर। इन सभी शब्दार्थों को स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे और कॉपी में साफ साफ लिख लेंगे।